गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम आपका ये जो दूसरा चैप्टर है लाख की चूड़ियाँ, इसकी रीडिंग करेंगे। बच्चों इसकी रीडिंग कराने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बताती हूँ। जैसे इसका जो मुख्य पात्र है उसका नाम है बदलू, जो एक मनेहारा है। मनेहारा कहते हैं जो चूड़ियों को बनाने का काम करता है, जो चूड़ियाँ बनाता है, बेचता है। ठीक है, तो इसमें एक तरह से कहते हैं कि आज का जो युग है वो मशीनी युग है। उसने जो हस्त कारीगर होते हैं, जो हाथों के कारीगर होते हैं, जो हाथों से अपना व्यवसाय चलाते हैं या चलाते थे, उनके एक तरह से हाथ काट दिए। क्योंकि सारा काम आप जानते हो कि ये युग मशीनी युग है, मशीनों का युग है, सारा काम मशीनें करती हैं। तो बहुत सारे लोग व्यवसाय उनका छिन गया। ठीक है, उनकी जो रोजी रोटी थी वो उनके हाथ से चली गई। तो ऐसी दुख भरी कहानी इस मनेहारी की है। ये लाख का काम करता था, लाख की चूड़ियाँ बनाता था, अपने परिवार को पालता था। लेकिन धीरे धीरे मशीनी युग में उसका जो धंधा था वो चौपट हो गया। लोग बदलते हुए परिवेश में मशीनी युग में कांच की चूड़ियों को पसंद करने लगे। क्योंकि लाख की चूड़ियाँ होती हैं, डिज़ाइन नहीं होती, लेकिन जो कांच की चूड़ियाँ होती है उसमें अच्छे अच्छे डिज़ाइन मिलते हैं, तो लोग उनको पसंद करने लगे। और धीरे धीरे इसका ये जो बदलू है, इस मनेहारा, इसका जो व्यवसाय है वो चौपट हो गया। तो इसके अंदर जो व्यंग भरा हुआ है, जो दुख भरा हुआ है, लेखक ने वो प्रकट किया है इस चैप्टर के माध्यम से। ठीक है, तो हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे। इस सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। और जो ये वही मनेहारा है जिसके बारे में अभी बात कर रहे थे। इसमें लेखक कह रहा है, जब लेखक छोटा था तो अपने मामा के यहाँ जाता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव था कि जब मैं वहाँ से लौट रहा था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती, रंग बिरंगी गोलियाँ, जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। यानी जो लेखक है वो है अपने मामा के यहाँ जाता था, तो मामा के गांव में ये मनिहारा था। ठीक है, तो ये मनिहारा उसको जो लाख का काम करता था तो लाख की गोलियाँ बनाकर देता था। तो लेखक को इससे बहुत ही लगाव हो गया था। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था। तो जो इसमें लेखक ये कह रहा है कि वैसे तो मामा के गांव के हिसाब से तो वो मामा लगता था, लेकिन उसको जो गांव के सारे बच्चे थे बदलू काका कहकर पुकारते थे। तो लेखक भी मामा ना कहकर उसे क्या कहकर पुकारता था, काका, बदलू काका। जैसा कि गांव के सभी बच्चों उसे कहा करते थे कि बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था, वहीं पर लाख की चूड़ियाँ बनाता था। बगल में भट्टी जलती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। जो लाख की चूड़ियों का काम करते हैं, आग में पहले ये पिघलाई जाती हैं, लाख पिघलाई जाती है, तब जाके चूड़ियों का आकार उनको मिलता है। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के। बच्चों अब अपना ये जो चैप्टर है, अगला पैराग्राफ है, इसको बदल लो। मुलायम होने पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार की बेलनुमा मुंगेरियाँ रखी रहती थी, जो आगे से पास में 4-6 विभिन्न प्रकार की बेलनुमा मुंगेरियाँ रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। बच्चों यहाँ पर ये जो मुंगेरियाँ हैं, मुंगेरी का मतलब होता है गोल मोटियादार लकड़ी जो ठोकने पीटने का काम करती है। ठीक है, तो ये लकड़ी होती है जो ठोकने और पीटने का काम आती है। जो लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुनने के पश्चात उन पर रंग करता था। ठीक है, बना कर चूड़ियों को कहाँ रख देता था, लकड़ियों पर टांग देता था, इसको मुंगेरी बोलते। बदलू यह कार्य सदा की एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। बच्चों आपने देखा होगा गांव में आज अभी भी बहुत सारे लोग हुक्का पीते हैं। तो ऐसे ही वो अपना काम करता जाता, बीच में हुक्का पी लिया जाता है। लेकिन आज का मशीनी युग में ये हुक्का ये सब पीछे छूट गया है और इनकी जगह
सिगरेट वगैरह ऐसी चीज़ें मैंने ले ली है। गाँव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता था। वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मचिया ये बैठने का होता है, ठीक है। वह मुझे लला घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। इसमें जो लेखक था वह ये जो मनिहारा था वो चूड़ियाँ बनाता था, उसको घंटों बैठकर वहाँ पर देखता रहता। लगभग रोज़ ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन में होकर किसी नववधू की कलाई हो। यानी जो मनिहारा था वो चूड़ियाँ बना कर काय पर चढ़ाता था, लकड़ी पर। तो वो लकड़ी ऐसी लगती थी चूड़ियों से जैसे किसी नई जो वधू होती है, जो बहू होती है, उसका हाथ हो, उसमें पहन रखी हो उसने चूड़ियाँ, बहुत ही सुंदर लगती थी। बदलू मनिहार था। मैंने आपको पहले बताया मनिहार होता है जो चूड़ियों को काम करते हैं, चूड़ियाँ बनाते हैं, बेचते हैं। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। बच्चों, यहाँ पैतृक का मतलब होता है जो हमारे जो पितृ हैं, दादा बाबा दादा पिता, जो मतलब जो पैतृक वंशित जो पेशा है उनका व्यवसाय होता है, ठीक है। जो हमारे पिताजी फिर पिताजी के पिताजी, उनके फिर पिताजी, ऐसे इसको कहते हैं पैतृक। और वास्तव में वो बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। खपत का मतलब होता है उनका जो बेचने, जो लोगों की खरीदारी थी बहुत ही अच्छी होती थी वहाँ से। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उसकी चूड़ियाँ ले जाते थे। यानी जो आसपास के गांव थे और उसका पूरा गांव था, वहाँ पर सारी औरतें इन लाख से बनी हुई चूड़ियों को पहनती थी। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से न बेचता था। जैसे बच्चों, आपने देखा होगा ज़्यादातर सभी चीज़ें पैसों से ही मिलती हैं, लेकिन जो मनिहारा था, जो बदलू था, वो पैसों से नहीं बेचता था। उसका अभी तक का वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। यानी जब लोग उससे चूड़ियाँ खरीदते थे तो बदले में पैसे में देकर उसको क्या देते थे, अनाज देते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वो अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। सारी कसरत का मतलब होता है जैसे बहुत सीधा था, किसी से कोई झगड़ा नहीं करता था, लेकिन गांव में कोई भी त्यौहार होता, उत्सव होता, शादी ब्याह होता, तो उस पर वो चूड़ियाँ बेचता तो सारी कसर निकाल लेता था। यानी जितना उसे लेना होता था उतना ही लेता था। मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। यानी इसमें लेखक कह रहा है कि उसके मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जो बदलू था वो बिगड़ गया था, किसी बात से नाराज़ हो गया था, तो उसको मनाने में बहुत ही मेहनत लगी थी। लोहे लगने का मतलब बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। यानी जब शादी ब्याह होते थे, शादियाँ होती थी, तो उसके घरवाले के लिए वस्त्र मिलते थे, बहुत सारा ढेर सारा अनाज मिलता था उसको, उसके लिए पहनने के लिए पगड़ी मिलती थी, है ना, और रुपए भी मिलते, वो अलग। बच्चों, ये आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगला पैराग्राफ मैं आपको कल पढ़ूँगी।